जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। तो भैया, क्या आप लोग क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 2023 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 801 डीसी कोड का है, आप देख सकते हो। इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा और यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन सारे सोल्यूशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसका आंसर जो है OMR सीट पर आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको मिलेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, निर्देश जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो शुक्ल युग का जो नामकरण है, यानी शुक्ल युग जो नाम है, वो किस विद्वान के द्वारा रखा गया। तो यहाँ पर आप कह लेना कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल युग को किस नाम से जाना जाता है, जैसे छायावाद युग हो गया, प्रसाद युग हो गया, इन नामों से भी शुक्ल युग को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है भैया सेवा सदन उपन्यास के लेखक। जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये उपन्यास जितने भी हैं मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, यानी विकल्प नंबर सी सही है। जैसे कि यहाँ पर आपको और पता होगा, सेवा सदन एक है इनका निर्मला। ठीक है, निर्मला। और इनके उपन्यास जो है आप कमेंट करना, जैसे कि भैया हो गया गोदान, आपका हो गया एक। ठीक है, और कौन सा है, गबन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, विकल्प नंबर आपका डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बोलोगे कैसे। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है पूछा है। देखो, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के लेखक है, रामकुमार शुक्ल युग के लेखक हैं, और हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के लेखक है। अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग बहुत पहले आया था शुक्ल युग से, तो यहाँ पर आपका यही विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, प्रसिद्ध आत्मकथा यानी क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ये क्या किस विधा की रचना है भैया, आत्मकथा विधा की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी याद रख लेना। दूसरी चीज, ये जो है दोस्तों पहला ही विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प सही है। आत्मकथा जो है ये वाली, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है, नहीं रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। यात्रा वृत्तांत कौन लिख रहे थे ज्यादा। तो जयशंकर प्रसाद जी तो लिख नहीं रहे थे, प्रेमचंद उपन्यास लिख रहे थे और कहानी लिख रहे थे। जयशंकर प्रसाद जी नाटक लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे, उपन्यास भी लिखे थे। उसके बाद आपका राहुल सक्रात्यायन, यही है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख जो है रचना कौन सी है, आप मुझे कमेंट करना। राहुल सक्रात्यायन की है ना, मेरी यूरोप यात्रा, और बहुत सारे हैं, तो आप बताना। तो राहुल सक्रात्यायन जो जी हैं, ये प्रसिद्ध कौन है भैया, यात्रा वृत्तांत लेखक, यानी यात्रा के लेखक। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छठवां, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। भैया ये रीतिकाल के हैं, लेकिन वीर रस के पूछ रहा है, वीर रस के कौन है प्रसिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है भूषण। ठीक है, तो भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है भैया, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये सारी जो रचनाएं हैं ये हैं केशवदास जी की। ठीक है, तो विष्णु प्रिया भी है इनकी। तो और है आगे आठवां, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद की बिल्कुल नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है, सियाराम शरण गुप्त नहीं है, अयोध्या संघ उपाध्याय, यही आपका विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़े। 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ये देखो रचना है, राम की शक्ति के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए कौन हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। बोला प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हो जाएंगे, है ना। देख रहे हो कितना ट्रिक से पूछ रहा है। तो ये आपको पता भी नहीं होंगे ना, तो ये तो आपको पता होगा कि ये भारतेंदु युग के हैं, तो यही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है, आगे है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का बिल्कुल सिंपल होता है हास, है ना, यही हास नामक स्थायी भाव विभान संचारी भाव संयोग करता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। आगे 12 नंबर है मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। जल्दी से बताइए।
तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मनहु मनहु जनहु, है ना, मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये सब। और उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए आ जाए तो ये शब्द अगर मिल जाए कहीं भी उस वाक्य में तो समझ जाना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणियाहा, बेम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, आपको छंद बताना है कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको मात्रा गिननी पड़ेगी। ठीक है, तो मात्रा गिन लो भाई, ये एक मात्रा हो गई, ये आपकी एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई। उसके बाद ये आपकी 2 मात्रा हो गई, ये फिर 1 मात्रा हो गई, ये 1 मात्रा हो गई। उसके बाद देखो ये भी 2 मात्रा हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद, और उसके बाद ये 1 मात्रा हो गई। यहाँ पर आपका फिर 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा। ठीक है, फिर आपका 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, आहा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर गिन लो सबसे पहले, इसी तरीके से इसमें भी आप बना सकते हो, पहले ही गिन लो। ठीक है, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर आपकी 11 मात्राएं हैं। कौन सी हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भैया सोठा छंद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सोठा छंद। इसी तरीके से आप लोग मात्रा गिनकर बता सकते हो। सोठा छंद में होता क्या है भैया, तो बिल्कुल सिंपल है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मतलब प्रथम में और द्वितीय में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रथम और तृतीय। ठीक है, तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर द्वितीय में और क्या, चतुर्थ में यानी चौथे में कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं। ठीक है, सोठा छंद में। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन, कौन सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, बी नंबर सही है। आगे बढ़े क्या, आगे आपका आता है 15 नंबर क्वेश्चन, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक, दिन, निक, दैनिक, इक का। ठीक है, इक का प्रयोग हुआ है, तो ये आप ध्यान देना, विकल्प नंबर ए ही आपका सही हो जाता है। आगे आपका आता है 16, त्रिवेणी में कौन सा समास है। बिल्कुल सिंपल है, त्रिवेणी का मतलब क्या होता है, 3 नदियों का समाहार, है ना, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिवेणी में कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे देना भैया कि भाई हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, मतलब जहाँ पर संख्या आ जाए, संख्या मतलब समझ रहे, यहाँ पर देखो आ रहा है ना, त्रिवेणी मतलब, त्रि मतलब 3, है ना, और वेणी मतलब नदी, 3 नदी मतलब 3 नदियों का समाहार, है ना, तो समाहार या समूह कह लो। तो ये 3 नदी जहाँ पर मिलती हैं त्रिवेणी बोला जाता है, तो वहाँ पर आपका संख्या आ रहा है, मतलब द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, भागीरथी तो है ही है, कालिंदी, सुरसरिता, देव नदी, कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा तो सारे लग रहा है कि सारे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो कालिंदी है ना, ये नहीं है गंगा का पर्यायवाची, विकल्प नंबर आपका बी सही है। ठीक है, बाकी ये गलत है क्योंकि ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं, यहाँ पर पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, जो आपकी कालिंदी है ना, ये किसकी पर्यायवाची है, तो भाई ये है आपकी यमुना, जमुना जिसको बोलते हो आप, यमुना भी बोलते हो, है ना, और क्या बोलते हो, जमुना भी बोलते हो, और क्या बोलते हो इस नदी को, जल्दी से बताओ, सुता, है ना, सूर्य सुता भी बोला जाता है, और कृष्णा भी बोला जाता है। ठीक है, कृष्णा। चलो ये, तो ये यमुना, गंगा, ये कालिंदी, ये सारे पर्यायवाची भी मैंने बता दिए। 18 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इतिधन आदि कहाँ पर है ये, ठीक है, इत्यादि, इतिधन आदि। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाता है। 19वां है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा तो आप आराम से कर ही लोगे, वैसे मैं आपको बता दूं फलय होगा। ठीक है, कौन सा होगा, फलय। आगे बढ़ते हैं। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, हसतु, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, हसतु एक धातु रूप ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा ही हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष, क्योंकि हंस का पूछ ही रहा है, हंसतु हंसता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा। आगे है 20 क्वेश्चन मैंने आपके सॉल्व करवाए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनको आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर आता है खंडबा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लिखित में, तो ये देखो मित्रता वाले चैप्टर से यहाँ पर मित्र लिखा हुआ है, तो बस 2 नंबर का आपका संदर्भ सही हो जाएगा। उसके बाद अंश की व्याख्या आपको कर देना, 2 नंबर ये फिक्स ही है आपका, बना कर देना है, जो भी यहाँ पर ये रेखांकित अंश हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, तो ये आप यहाँ पर जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे आप संदर्भ लिखोगे तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि जो मित्रता है, मित्रता आपका एक चैप्टर है ना मित्रता, तो वो जो लेखक है उसके लेखक कौन है, शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद आपका दोस्तों आ जाता है अथवा में। ठीक है, तो आप अगर नहीं आता पहला वाला तो दूसरा वाला कर लो। तो दूसरे वाले में बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान देना कि सबसे पहले ध्यान से पढ़ो किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आप चैप्टर का नाम पता कर लोगे, तो लेखक का नाम आपको पता होगा, तो संदर्भ बना दोगे तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर के लिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो बना बना कर दोगे। उसके बाद आपका ये प्रश्न है ना, इसका उत्तर आपको इसी में मिलेगा। जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखो, जनसाधारण को बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय, ये देखो है ना, हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा। ये देखो, ये सारी आंसर मिल गया। 2 नंबर ये आपका फिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब संदर्भ लिखोगे तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले चैप्टर पहचानो, तो ये आपका जो चैप्टर है आपको पता चल गया होगा अभी तक कि भाई भारतीय संस्कृति से है ना, भारतीय संस्कृति। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना कि भाई इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो बस बिल्कुल सिंपल है, मैं बताता हूँ, हमेशा लिख दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से अवतरित है। ऐसे करके आप लिख दो बस। ठीक है, आगे है आपका, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। संदर्भ लिखने के अलग अलग तरीके, अपने अनुसार लिख देना। दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको देना। 6 नंबर का ये भी रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, क्या करना है आपको, देखो, ऊधव मन्ना भय 10-20 एक हुतव सो गयो श्याम संग को और आधे ईस इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस तुम सो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर ये सूरदास है ना, सूरदास जी की रचना है। ये सूर सागर रचना है, देख लेना यही होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं। इनका जो सूरदास का जो शीर्षक है वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट करना जल्दी से, कौन सा शीर्षक लिया गया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ हो सकती है, या तो पद होगा या तो सवैया, कौन सा होगा जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर भैया सूरदास पद ही लिखे हैं। ठीक है, सवैया रसखान का है, तो कमेंट कर दिए हो तो अच्छी बात है। तो बस आप संदर्भ लिख दो, प्रस्तुत पद्यावतरण, यहाँ पर पद लिखना। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर रचना के सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। ठीक है, बस बना बना कर लिखना सीखो। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो कर ही लेंगे, 2 नंबर फिक्स ये भी। ठीक है, बस 2 4 5 लाइन में कर दो। उसके बाद है इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस, ज्यों देहि बिनु शीस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है आपको बताना है। उसके बाद अलंकार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अथवा में है आपका, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नितहाप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर मातृभूमि पर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये भैया किसकी है लाइनें, राम नरेश त्रिपाठी जी की, नरेश ठीक है त्रिपाठी। और यहाँ पर ये लेखक हो गए आपके भाई, ये किससे है तो स्वदेश प्रेम से है, बस स्वदेश प्रेम। अब यहाँ पर आप लिख दो, अगर रचना का नाम नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये देखो इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर अनुप्रास होगा क्या, हाँ यहाँ पर हिम तम। ठीक है, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, आ रहा है, मामा आ रहा है, ता यहाँ पर आ रहा है। हाँ, आगे तीसरा है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 नंबर का। इसका देखो वाराणसी वाला चैप्टर एक तैयार कर लो, एक आप भारतीय संस्कृति वाला कर लो। कौन सा, भारतीय संस्कृति। ठीक है, संस्कृति ये चैप्टर से आना ही आना है, 5 नंबर ये फिक्स हो गया। उसके बाद आपका आता है चौथा, निम्नलिखित में से क्या पद्यांश का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद, मतलब जो श्लोक रहेंगे। आप दो दूर गामी च साक्षरो न च पंडिता
अमुखः स्फुट वक्ता चायो जानाति स पंडितः। अथवा मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। भैया इसको याद भी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर 3 श्लोक को याद कर लेना। क्यों याद करना है मैं आपको बताऊंगा, साथ में उसका अर्थ भी तैयार कर लेना। अब अर्थ तैयार करोगे तो ये वाला 5 नंबर आपका सॉल्व होगा, ठीक है, संदर्भ और अनुवाद का। और यहाँ पर याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर आपका 3 नंबर का आएगा खंड काव्य, ठीक है। तो ये खंड काव्य आता है। उसके बाद आपका आता है 6वां, देखो आपको यहाँ पर लेखक परिचय लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का आपका रहेगा, लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तैयार कर लो, 100% नहीं 1,00,000% मुझसे गारंटी ले लो, इतना परसेंट ले लो, चलो ठीक है, कि यही आएंगे। तो तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 में यही आएंगे पक्का। उसके बाद है आपका दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको देना है। ये कवि परिचय कह लो, ठीक है। इसमें भी जीवन परिचय सूरदास का हो गया, महादेवी वर्मा, एक तुलसीदास हो गया, ठीक है। ये तीनों में से कोई ना कोई फंस जाएंगे। एक रसखान का भी तैयार कर सकते हो या सुमित्रानंद पंत का, तो ये भी फंस जाएंगे। 5 नंबर ये भी फिक्स हो गया। देख रहे हो कितना सरल पेपर आता है। 7वां है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, इसीलिए याद करने के लिए बोल रहा था श्लोक। 3 श्लोक याद कर लो। क्यों? क्योंकि अगर 2 याद किए हो सकता है जो आप याद किए वही यहाँ पर आ जाए, जो यहाँ पर देता है ये वाले श्लोक में, है ना, वही यहाँ पर आ जाए तो क्या करोगे। इसलिए यहाँ पर आप याद कर लो कोई 3, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ भी तैयार कर लो, तो 5 नंबर उधर मिलेगा और प्लस 2 नंबर है, 7 नंबर आपका ये फिक्स। उसके बाद 8वां में आपका आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है 4 नंबर का, लेकिन अब की बार ये 2 नंबर में आएगा। ये एक प्रश्न करने के 2 नंबर मिलते थे, अब की बार 1 नंबर मिलेंगे। कोई 2 प्रश्न करने हैं बस, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, पुराजा केन सा युद्धम अकरोत्, ज्ञानम कुत्र संभवति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सारे के आंसर याद कर लेना। उसके बाद 9वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का। अब की बार 7 नंबर का आएगा। आप बोलोगे भैया 2 नंबर यहाँ पर कटा और 2 नंबर यहाँ पर कटा, आखिर ये जो 2 4 नंबर है ये कहाँ गया। तो यहाँ पर आप 10वीं चीज एक और शामिल कर लो, क्या भैया, पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, ठीक है। मतलब पत्र आपको एक लिखना पड़ेगा अपने डीएम को या फिर ग्राम प्रधान को, कुछ भी दे सकता है, बैंक कर्मचारी को, बैंक मैनेजर को, कुछ भी विषय पर दे सकता है, तो लिखना सीख लो, ठीक है। तो पत्र लेखन बहुत अच्छी चीज़ों की शामिल कर दी है, जरूरत हमेशा पड़ती है हमारे दैनिक जीवन में, है ना। तो पत्र लेखन सीख लो आराम से और अच्छे से लिखना, 4 नंबर फिक्स। देख सकते हो कितना सरल तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सारे क्वेश्चन पेपर के मैं आपको क्या बताऊंगा, सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो जो यूपी बोर्ड है ना, वो टोटल 7 सेट बनाता है। कितने सेट बनाता है? 7 सेट, केवल 2023-23 में बनाया था। तो ये अगर 7 सेट आप हिंदी के सॉल्व कर लेते हो तो कोई माई का लाल आपका 70 में 70 लाने से नहीं रोक सकता, 70 में 70 लाने से, ठीक है। तो इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 7 सेट के सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, 7 सेट के आपको क्या करूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। इसी तरीके से फिर मैं साइंस के बताऊंगा, यानी विज्ञान के, इसी तरीके से SST का भी बताऊंगा, ठीक है, इसी तरीके से मैथ का भी बताऊंगा, तो याद रख लेना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहो, मस्त रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना। और मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो ये नंबर दिया है, बढ़िया 99 रुपये पे करो, आपको PDF नोट्स सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत बड़ी चीज़ें दूंगा 99 रुपये में मात्र, ठीक, बहुत अच्छी चीज़ें। आप जब शामिल होगे तो आपको भी लगेगा यार क्या विकास भैया ने दिया है, ठीक है। तो जल्दी से शामिल हो जाओ मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 88 87, ठीक है, 83 88 70। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले चाहे पेटीएम से करो, ठीक है, पेटीएम से, चाहे फ़ोन पे से कर दो, फ़ोन पे से, चाहे फिर गूगल पे से, GPay से कर दो, ठीक है, किसी से भी UPI से। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सिंपल आपको करना है 88 87 83 88 70 में 99 रुपये पेमेंट, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको मैं अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा, ठीक है, आप मैं ग्रुप में जुड़ जाओगे। या फिर अगर पेमेंट नहीं हो रहा है नंबर से तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मेरी UPI ID है, क्या है भाई, गोलू, ठीक है, गोलू कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक, ठीक है, महिंद्रा, उसके बाद बैंक भी है आगे, ठीक है, बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, @ उसके बाद YBL, ठीक है। ये
तो कर सकते हो। आई होप आप ज्वाइन जरूर करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ना जो कि बोर्ड एग्जाम में 1000% गारंटेड है कि वही आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।